जय मसीह की। मेरा नाम कोमल हारून है और मैं पाकिस्तान में वाकई से बिलोंग करती हूँ। और अभी मैं रिसेंटली लास्ट 2 ईयर से सऊदी अरेबिया में एज ए नर्स काम कर रही हूँ। मैं आप लोगों से अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे एज अ नर्स काम करते हुए मेरे साथ हॉस्पिटल में। मैं पीडियाट्रिक इमरजेंसी में काम करती हूँ और मेरे पास एक बच्चा आया था इमरजेंसी में और मैंने उसकी ट्रीटमेंट वगैरह की थी। और उसके बाद एक प्रॉब्लम हुआ था बच्चे के साथ, जो कि एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन थी, लेकिन ये कि उसके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मसला मेरे लिए बनाया। और वो यहीं सऊदीया के रहने वाले थे, अरबिक थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मसला मेरे लिए बनाया और उन्होंने कंप्लेन मेरे अगेंस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में कंप्लेन कर दी, क्योंकि ये उनका राइट है यहाँ पे एज अ रिहायशी रहते हुए। और उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं एक दफ़ा उस केस को एक्सप्लेन करने के लिए गई। वहाँ पे जाके मैंने रिटन एक्सप्लेनेशन लिखी जिसमें मैंने बताया कि क्या इंसिडेंट एक्चुअल में हुआ था। और उसके बाद स्टिल उनकी तरफ से कोई बात तो सामने नहीं आई थी और ये केस क्लोज नहीं हुआ था। और इस चीज़ को 6 मंथ गुजर गए। उसके बाद दोबारा से मुझे वो जो है उनकी तरफ से जो है मैसेज आया कि आपको सेकंड हायरिंग के लिए कमेटी के सामने आना है और आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो मैंने पास्टर ज़फ़र साहब से बात की, जो कि हमारे चर्च के सरबराह हैं और हम उनकी फेलोशिप में हैं। तो मैंने उनको बताया और उन्होंने दुआ की मेरे लिए और उन्होंने कहा कि आप परेशान नहीं हो, आप जाएं एक्सप्लेन करें, हम दुआ करते हैं। और उसके बाद मैं गई वहाँ पे, मैंने एक्सप्लेन किया और उसके बाद जो है स्टिल मैं वेट कर रही थी, कोई जवाब नहीं आ रहा था। और बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट जबकि एंड होने वाला था और स्टिल केस क्लोज़ नहीं हुआ था। और मैंने दूसरों से सुना था कि जब तक अगर आपका केस क्लोज़ ना हो तो आप एग्ज़िट नहीं जा सकते, आप यहाँ से जब तक क्लियरेंस ना हो आपकी, आप अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते। और अगर आपके हक़ में वो फ़ैसला नहीं आता तो आपको पेनल्टी भी पड़ती है और आपको वो चीज़ भरनी पड़ती है, जो भी पेनल्टी वो डालते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मैं 2 साल से यहाँ पे काम कर रही थी, बच्चों से दूर थी। और अब चूँकि मैं घर जाना चाहती थी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला था, तो अब इस चीज़ के लिए मैं परेशान थी, क्योंकि ये केस क्लोज़ नहीं हुआ था। और बहुत दूसरों से और सीनियर्स से मुझे और अपने कोलीग से यही सुनने को मिला कि जब तक ये क्लोज़ नहीं होगा आप नहीं जा सकती। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए परेशान थी और कोई जवाब नहीं आ रहा था उस केस का और मैं वेट कर रही थी। और उसके बाद 6 मंथ के बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन के बाद मेरी पास्टर साहब से बात नहीं हो सकी थी। और उसके बाद मैंने 2 महीने के बाद उनको दोबारा से कांटेक्ट किया और मैंने बात की, उनको बताया कि इस तरह से स्टिल कोई जवाब नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिप्रेस हूँ इस चीज़ को लेके कि स्टिल ये केस क्लोज़ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान नहीं हो, और हम दोनों ने मिलकर दुआ की और पास्टर साहब ने प्रोफेटिकली इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि आप इसी वीक में खुदा इस केस को क्लोज़ करेगा और फ़ैसला जो है वो आपके हक़ में आएगा। और ऐसा ही हुआ। 13 जुलाई को मेरी उनसे बात हुई थी और फ़ोन पे, और उन्होंने दुआ की और इस चीज़ को प्रोफेटिकली डिक्लेयर किया मेरे लिए। और एग्जैक्ट 7 डेज़ के बाद 21 जुलाई को, एग्जैक्ट 1 वीक के बाद मैंने इस ईमेल रिसीव की, और जो कि अरबिक में थी, 3 पेजेस की वो एक्सप्लेनेशन थी उन केस को क्लोज़ करने की। और जब मैंने इस ईमेल को रिसीव किया तो मैं ईमान में मजबूत थी कि खुदा ने मेरे हक़ में फ़ैसला कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं एज अ इंसान होते हुए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि मैं उस फैसले के लिए भी मतलब रेडी थी और मैं उस चीज़ को जानती थी कि खुदा ने मेरे लिए कर दिया है, क्योंकि खुदा के बंदा ने उस चीज़ को डिक्लेयर किया था और मुझे इस चीज़ पे पूरा ईमान था।
लेकिन फिर भी एज ए इंसान होते हुए मैं एकदम परेशान सी हो गई, और मैंने वो फ़ौरन से ईमेल जो अपने हस्बैंड को सेंड की, क्योंकि वो अरबिक में थी, और मैंने उनको कहा कि आप इसको ट्रांसलेट करो और देखो कि क्या है। और जब मैंने उनको सेंड की तो अंदर से मुझे अजीब सी तसल्ली भी थी लेकिन खौफ भी था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि इसको ट्रांसलेट करें, इसका देखें कि क्या मतलब है, इसका क्या लिखा हुआ है। और जब मैंने उनको सेंड की तो वो भी अंदर से वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और परेशान थे मेरे लिए कि क्या इस चीज़ का क्या फ़ैसला आएगा, क्योंकि इस चीज़ के लिए एक तो आपको पेनल्टी भरना पड़ सकती है, और जब तक कि आपका केस क्लियर नहीं होगा तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपका ख़त्म भी हो जाता है लेकिन आप उस चीज़ को जब तक क्लियर ना हो आप एग्ज़िट नहीं जा सकते। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, लेकिन खुदा ने, जैसे कि खुदा के बंदा ने प्रोफेटिकली इस चीज़ को डिक्लेयर किया था और वैसा ही खुदा ने मेरे लिए कर दिया। और मैं आप लोगों से इस गवाही को शेयर करने का मतलब ये था कि आपके मुखालिफ और आपके ख़िलाफ़ मंसूबे करने वाले चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग हों, लेकिन जहाँ पे आपका खुदा आपके साथ खड़ा है और आप ईमान में मजबूत हो उस चीज़ को लेके, तो खुदा आपके लिए वो सब कुछ करने की कुदरत और क़ुव्वत रखता है। और इस टेस्टिमनी से मैं खुदा के नाम को जलाल देना चाहती हूँ कि उसने कितना बड़ा काम मेरी ज़िंदगी में किया, और मैं उसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और खुदा के बंदा की जिन्होंने इस चीज़ को मेरे लिए डिक्लेयर किया और उन्होंने मेरे लिए दुआ की, और खुदा के बंदा के कहने के मुताबिक खुदा ने मेरे लिए कर दिया। सारा जलाल खुदा उनके नाम को मिले। आमीन। थैंक यू।